स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एलोट्रॉप केमिस्ट्री पर। हम लोगों ने +1 क्लास केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया हुआ है। अब तक हम लोगों ने डोबर नाइट्राइड्स, टेलुरिक हेलिक्स एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स को डिस्कस किया हुआ है। अगर अब तक ये वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोथर-मेयर कर्व। क्लियर? चलो चलते हैं। टाइम बढ़ता गया, यानी एलिमेंट की डिस्कवरी होती गई, एलिमेंट का नंबर बढ़ता गया, लेकिन सामने प्रॉब्लम ज्यों की त्यों खड़ी थी कि हम इन एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई करें, कौन सा ऐसा तरीका है कि इनकी लिमिटेशन ना हो। क्योंकि अभी तक 3 आइडिया आ चुके थे, तीनों आइडिया की कोई ना कोई लिमिटेशन थी, जिनके कारण इन आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। यानी वही प्रॉब्लम वही की वही रही कि हम इन एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई करें। थोड़े बहुत एलिमेंट क्लासिफाई हो जाते हैं, किसी सिमिलर ग्रुप में रख दिए गए, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट बच जाते थे जो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं बैठते थे। इसी कारण वो रिजेक्ट होते गए आइडिया। तो सभी के माइंड में, ये जो भी साइंटिस्ट थे उनके माइंड में यही था कि कौन सा ऐसा तरीका निकालें, किस चीज को लेकर चलें। इसी कंफ्यूजन को लेकर के जर्मनी में तहलका मचा हुआ था, और वो साइंटिस्ट था जूलियस लोथर मेयर। लेकिन रसिया वाले भी पीछे नहीं थे। एक रशियन साइंटिस्ट था दिमित्री मेंडेलीव। 1869 में दोनों अपने अपने देश के अंदर एलिमेंट को क्लासिफाई करने के बारे में सोच रहे थे। जो जर्मनी वाला था यानी लोथर मेयर, उन्होंने किसको बेस बनाया? फिजिकल प्रॉपर्टीज को, कि मैं एलिमेंट को क्लासिफाई करूंगा तो मैं किसके स्टडी के बेस पे करना चाहता हूं? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। लेकिन जो मेंडलीव था वो इसकी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इनको क्लासिफाई करना चाहता था। अब दोनों के जो प्रॉपर्टीज है अपोजिट हो गई। लोथर मेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अरेंज करेगा और मेंडलीव केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अरेंज करेगा। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अरेंज करना चाहता था लोथर मेयर, उसने क्या दी? उसने कर्व दी कि एलिमेंट को कर्व दी, कर्व के बेस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। लेकिन मेंडलीव ने एक टेबल दी थी। तो मेंडलीव को हम एक साइड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम लोथर मेयर कर्व को पकड़ लेते हैं, यानी जूलियस लोथर मेयर ने क्या बोला, कैसे वो कर्व आई, फुल डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, आराम से पूरी वीडियो देखना, ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं लोथर मेयर कर्व के बारे में। नाम तो आपको पता ही लग गया, जर्मन केमिस्ट था। कौन? जूलियस लोथर मेयर। 1869 के अंदर जूलियस लोथर मेयर ने लोथर मेयर कर्व को बताया था। और ये कर्व है क्या, कहां से आई? देखिए, वो फिजिकल प्रॉपर्टी लेके चल रहा था, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ एटॉमिक वॉल्यूम को लिया उसने। तो उसने क्या किया? एटॉमिक वॉल्यूम लिया एलिमेंट का, और उसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिया, और इन दोनों का रिलेशन देखा। उस रिलेशन की वजह से उसके सामने ये ग्राफ आ गया, और इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? लोथर मेयर कर्व कहते हैं। अब जैसे ही उसने इस कर्व को ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने के बाद एक बात सामने निकल के आई कि अगर कोई एलिमेंट है और उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो ये जो कर्व आई है, इस कर्व के ऊपर भी सिमिलर पोजीशन के ऊपर बैठे हैं ये एलिमेंट। यानी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे इस कर्व के ऊपर। और ये कर्व कहां से आई? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास लोथर मेयर कर्व आ जाती है। इस लोथर मेयर कर्व के ऊपर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पर थे। डिटेल में देखते हैं कि क्या कहना चाहता था लोथर मेयर। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट याद रखना। देखिए, ये हमारे पास लोथर मेयर कर्व है। इस लोथर मेयर कर्व की ये पोजीशन देखिए, टॉप वाली, जिसको हम पीक कहते हैं, सबसे ऊपर वाली मैक्सिमा। ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, यहां पे एस आएगा, सीजियम। तो ये सभी के सभी कौन से मेटल हैं? एल्कलाई मेटल हैं। कि सारे के सारे जो एल्कलाई मेटल हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर है, और इन्हें हम एल्कलाई मेटल भी कहते हैं। तो ये कहता है कि जितने भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे वो सारे के सारे पीक पर थे इस कर्व के ऊपर। पहला पॉइंट तो ये सामने निकल के आया। क्लियर?
यानी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन काम कर रही है। कर्व आगे, उस कर्व में हम क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो हमने यही देखा कि जितने भी अल्कलाई मेटल थे वो सारे के सारे पीक पर थे। ठीक, पीक है कि यहां से ये ऊपर चढ़ते गए, फिर मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद डाउन नीचे की तरफ आ गए। तो ये जो मैक्सिमम हाइट इसने गेन की है, इसको हम क्या कह रहे हैं? पीक। तो यहाँ पे पोटेशियम पीक पे है, यहाँ रुबिडियम, यहाँ पे सीजियम, और ये सारे के सारे कैसे हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट उसने क्या बताया, इस कर्व में क्या देखा कि जैसे एल्कलाई मेटल है ऐसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल भी हैं। ये कहां पे हैं? ये हैं डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व। अब दो पोजीशन होती हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। कैसे पता लगा? असेंडिंग होती है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग होती है उतरते क्रम। तो ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं असेंडिंग, और ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। यानी पीक पर पहुंचने के बाद जब नीचे डाउन आते हैं तो उसको डिसेंडिंग कहते हैं। तो ये कहता है कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दो ही टाइप के हैं, या तो वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे या वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे वो तो पीक पर बैठ गए, लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे वो डिसेंडिंग पोजीशन, यानी ये पीक आ गई तो ये इसकी डिसेंडिंग पोजीशन बेरिलियम, और इस पीक के बाद ये इसकी डिसेंडिंग पोजीशन मैग्नीशियम, थर्ड पीक के बाद ये यहाँ पे कैल्शियम, फिर ऐसे स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो ये कौन से थे? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल की पोजीशन क्या है कर्व में? डिसेंडिंग पोजीशन। क्लियर? एल्कली मेटल की क्या थी? पीक पर। एल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या है? डिसेंडिंग ऑन दी कर्व। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप एक एक पॉइंट को याद करते रहोगे तो लोथर मेयर कर्व सबसे इजी है। कर्व में देखो और बताते चलो। क्लियर? थर्ड पॉइंट में देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब तक किस कौन से एलिमेंट की बात की थी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की। दो ही जगह पे है, पीक पर है, डिसेंडिंग पोजीशन पे है। अब थर्ड क्या कह रहा है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में कह रहा है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं हैलोजन। हैलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये कहां पे है? असेंडिंग पोजीशन पे, क्योंकि डिसेंडिंग पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ गए तो ये कहां पे आएंगे? असेंडिंग। ये असेंडिंग, यानी इस कर्व में ऊपर जाते ही। थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। तो ये पीक है, पीक से नीचे की तरफ आए, ये डिसेंडिंग पोजीशन। अब जैसे ऊपर की तरफ आएंगे तो ये असेंडिंग पोजीशन होगी, पीक पे आ गई, ये नीचे असेंडिंग, और जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते चलेंगे फिर ये असेंडिंग पोजीशन। तो जो जो असेंडिंग पोजीशन पे है, जैसे ब्रोमीन भी असेंडिंग पे है, आयोडीन भी असेंडिंग पे है, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये असेंडिंग पोजीशन पे है। क्लियर? तीनों पॉइंट क्लियर है? दोबारा से बता देते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में एल्कली मेटल यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव पीक के ऊपर मिलेंगे, फिर जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो कर्व की डिसेंडिंग पोजीशन पे मिलेंगे। क्लियर? यानी जब पीक पे चढ़ने के बाद नीचे आएंगे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो यहां पर कौन आने चाहिए? हाँ, हैलोजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये कहता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, अभी हमें ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में नहीं पता, हैलोजन के बारे में नहीं पता, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि एक बार हम टेबल बना लें फिर इस टेबल के अंदर ये सारे हैं, तो इन सभी के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होते होते आपको ये जो छोटी छोटी टर्म आई हैं, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजन, ट्रांजिशन एलिमेंट, सब के बारे में पता लगेगा। बस हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, चलते हैं आगे। ये कहता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो बॉटम में है, नीचे, क्योंकि पीक पे तो किसने ले ली? पीक की पोजीशन किसने ली है? एल्कली मेटल ने, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो है बॉटम के अंदर। ठीक है, याद रखना सबसे नीचे कौन मिलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। ये कहता है एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर कोई एलिमेंट है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन सक्सेसिव वेव्स, ये वेव्स हैं जैसे ये। क्लियर?
इन्होंने वेव्स के जैसे बोल दिया कि वेव्स के ऊपर सिमिलर पोजीशन पे मिलेंगे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले। अभी जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं यही चीजें तो थी। क्लियर। अब मेन पॉइंट है, ये कहता है कि लोथर मेयर ने ये कर्व देखी, ऑब्जर्वेशन देखे, ये 4 पॉइंट देखे, तो उनके बेस पे उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला और क्या बताया हमें, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा जो इसकी प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टी वो चेंज होगी, लेकिन एक टाइम बाद वापस वही प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास सबसे कम है अगर हम इस कर्व की बात करें, जो भी यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे जैसे इसका एटॉमिक मास बढ़ा, देखिए लिथियम से अलग प्रॉपर्टी आती गई, फिर एटॉमिक मास बढ़ता गया तो सोडियम का एटॉमिक मास बहुत हाई हो गया, लेकिन सोडियम की जो प्रॉपर्टी थी फिजिकल प्रॉपर्टी वो लिथियम के साथ मैच कर गई। कुछ इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टी दोबारा आ गई, तो इसलिए यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन यूज हुआ है और पीरियोडिसिटी चैप्टर का ही नाम है, यानी कुछ इंटरवल के बाद दोबारा से वही प्रॉपर्टीज आ जाना, सिमिलर हो जाना। तो लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि 1869 में लोथर मेयर ने जो ये टेबल जनरेट की, यानी जो टेबल बनाई थी, वो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ बिल्कुल रिजेंबल करती है, सिमिलर थी, लेकिन इसको लोथर मेयर की कर्व को या उसके टेबल को रिजेक्ट किया गया। क्यों? अभी आपको बताया था कि वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी लेके चल रहा था वो सिर्फ एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके चला था ना, उसने वैसे एनसीईआरटी में तो इसकी लिमिटेशन दी हुई नहीं है, फिर भी हम आपको एक दो लिमिटेशन बता देते हैं। एक तो इसने जो न्यूली डिस्कवरी एलिमेंट थे उनके बारे में कुछ नहीं बता पाया कि उनकी पोजीशन क्या होगी। दूसरा, ये सिंगल फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर चला था, एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर के, फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हैं उनके बारे में कुछ नहीं बता पाया। क्लियर। और दूसरा ये कि ये कर्व भी, इस कर्व के अंदर एलिमेंट को स्टडी करना या रखना ये भी एक टिपिकल वर्क था। इन सब कारणों से लोथर मेयर कर्व को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आइडिया पढ़ेंगे। आज आइडिया तो आपको लग ही गया, मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।